सरकार और किसान संगठनों के बीच आज 10वें राउंड की बैठक होगी। दिल्ली की सरहदों पर किसान संगठनों से जुड़े लोग पिछले 56 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद पर अड़े हैं, लेकिन सरकार कानूनों को खत्म नहीं करना चाहती बल्कि प्रावधानों में बदलाव के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल है कि आज 10वें दौर की बातचीत हो रही है, लेकिन क्या आज भी बातचीत से ही हल निकलने की कोई उम्मीद है? किसान नेता अंदर जाते हैं, सरकार के मंत्रियों से बातचीत होती है और फिर किसान बाहर निकल जाते हैं। आंदोलन का आज 56वां दिन है। किसानों और सरकार के बीच 9 बार बैठक का खेल हो चुका है और कितनी बैठकें होंगी और कितने दिन किसान सड़कों पर बिताएंगे, कोई नहीं जानता। न कोई सहमति बनती है, न कोई हल निकलता है। 28 नवंबर से किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं। सर्दी चरम पर है, लेकिन दोनों पक्षों में समाधान का चरम कभी नहीं आता। आज सरकार और किसान संगठनों के बीच 10वें दौर की बातचीत है। पहले ये बातचीत मंगलवार को होनी थी, लेकिन ये एक दिन के लिए टल गई। आज दोपहर 2 बजे से सरकार के मंत्री और 40 किसान संगठनों के नेता दिल्ली के विज्ञान भवन में मिलेंगे। लेकिन 9 राउंड की नाकाम बातचीत के बाद अब सवाल बातचीत के औचित्य पर उठ रहा है। कहा जा रहा है कि जब किसान नेता पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, तो फिर बातचीत का क्या मतलब? तारीख भी खराब है, 20 तारीख। 20 का तो साल ही खराब रहा, सब आदमी ने जारी करागे ये 20 का साल निकल जा। देखो, बात करेंगे सरकार से और सरकार ये चाह रही है कि किसान कहाँ से डर रहा है क्या, कोई उसका क्लोज हुआ है क्या। अब इस तरह से ये एनआई के वे नोटिस भेज रही, कुछ और दिखा रहे, मुकदमे कर रहे, तो उसमें उलझाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये प्रायोरिटी किसान की हो जाए, किसान दूसरे इशू उनको छोड़ दे। तो ये नहीं होगा। किसानों का ये आंदोलन कैसे खत्म होगा, किसान की घर वापसी कैसे होगी, इसका कोई रास्ता निकलता दिख नहीं रहा। बातचीत जहां अटकी थी वहीं अटकी है। किसान झुकने को तैयार नहीं है, सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है। किसानों को तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने से कम कुछ मंजूर नहीं, जबकि सरकार कानूनों को खत्म करने की बजाय संशोधन करना चाहती है। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। किसानों को समझाने बुझाने, उनको घर भेजने के लिए सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में है। समाधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की कल पहली बैठक हुई। बैठक में किसानों के साथ 21 जनवरी को पहली बैठक करने का फैसला हुआ। हालांकि किसान संगठन इस कमेटी को पहले ही खारिज कर चुके हैं, लेकिन कमेटी के सदस्यों को अब भी उम्मीद है। जो किसान संगठन आज ये कह रहे हैं कि हम कमेटी से बात नहीं करेंगे, तो हम उनसे विनती करते हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं है या गवर्नमेंट के तरफ से भी नहीं आए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए। हमसे बात करो, आपका जो कहना है हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे। इधर सड़क पर किसान गैर राजनीतिक आंदोलन की नींव पर सरकार को झुकाने की रणनीति बना रहे हैं, तो उधर किसानों के कंधे पर पॉलिटिकल गन रखकर लगातार मोदी सरकार पर हमले हो रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन को कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक उम्मीद की किरण के तौर पर देख रही है। कृषि कानून पर कांग्रेस ने खेती का खून 3 काले कानून नाम से बुकलेट जारी कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। किसानों को न थकाया जा सकता है, न उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है। प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते। बात समझिए,
हाँ, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं। किसानों के बहाने मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने निशाना साधा तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल पर कई सवाल दाग दिए। कांग्रेस कब भारत के किसानों को भड़काना और गुमराह करना बंद करेगी? यूपीए ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्यों सालों तक लटकाए रखा? कांग्रेस ने किसानों के लिए एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाया? दशकों तक कांग्रेस की सरकार के बाद भी किसान क्यों गरीब रहे? क्या एपीएमसी एक्ट के खिलाफ एक्शन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं था? राहुल गांधी ने ये कहते हुए जेपी नड्डा के सवालों को टाल दिया कि वो उनके प्रोफेसर नहीं हैं, तो बीजेपी की तरफ से पलटवार प्रकाश जावड़ेकर ने किया। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या, कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला। विभाजन के समय लाखों लोग मरे, क्या वो खून नहीं था? 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? भागलपुर में हजारों लोग मारे गए, क्या वो खून का खेल नहीं था? दिल्ली में किसान आंदोलन का आज 56वां दिन है। ये कब खत्म होगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। दिल्ली में आंदोलन चल ही रहा है। अब मुंबई में भी ऐसा ही आंदोलन चलाने की तैयारी है। मुंबई के आजाद मैदान में 23 से 25 जनवरी तक किसान आंदोलन होगा। कुछ किसान संगठन और एनजीओ इसके आयोजक हैं। 25 जनवरी को इस आंदोलन में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और बाला साहेब थोराट जैसे नेता शामिल होंगे। आंदोलन के दौरान आजाद मैदान से राजभवन तक मार्च निकालने की इजाजत मांगी गई है। किसानों के नाम पर यह आंदोलन किस तरह से एंटी मोदी आंदोलन और पूरी तरह से राजनीतिक होगा, इसका अंदाजा लग चुका है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने आजाद मैदान में किसानों के समर्थन में आने पर हामी भर दी है।